आई विल गिव द सेट ऑफ फर्स्ट फॉर्मूले जो आपको अपने दीवार पे चिपकाने हैं। अभी मैं आपको कम से कम 4 से 5 फॉर्मूले तो दूंगा ही दूंगा, और फिर हम लोग उस पर क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ठीक है, फर्स्ट लिखिए पहला फॉर्मूला। साइन ए प्लस बी वेर ए इज एन एंगल एंड बी इज सम अदर एंगल। आपको याद करना, क्लास 10 में आपने ऐसे क्वेश्चंस ट्राई किए हैं, उसमें आपको फॉर्मूला लिख के दिया होता था, इफ साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू ऐसा ऐसा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री। किया है क्या आपने? हाँ सर। मैंने ऐसा तो टेस्ट में भी दिया है आप लोग को, इफ साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू ये फॉर्मूला है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75। आप क्या करते थे, इसको ब्रेक करते थे साइन 45 प्लस 30 में, है ना, एंड देन यू अप्लाई द फॉर्मूला। तो आज हम लोग उस फॉर्मूला को याद करना पड़ेगा हम लोग को। तो साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन। बहुत इजी फॉर्मूला है, ऑल्टरनेट हम लोग को करना है खाली, है ना। एक बार साइन का ए और कॉस का बी, फिर कॉस का ए और साइन का बी, एडिशन तो बीच में प्लस साइन दे देंगे। दीज आर ऑल आइडेंटिटीज। इसका प्रूफ तो आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, प्रूफ कहीं मिलेगा भी नहीं आपको इनफैक्ट। सेकंड, क्या था, एकदम डिट्टो फॉर्मूला है, खाली प्लस के जगह क्या हो गया, माइनस हो गया, राइट। कोई प्रॉब्लम नहीं। कॉपी कीजिए जल्दी। आज से टू मेक योर जर्नी सिंपलर आई वुड टेल यू वन थिंग। हमेशा याद रखना, बड़ा ही अजीब सा बात बोलने वाला हूं मैं, लेकिन इट हेल्प्स एट टाइम्स। मुझे तो पर्सनली हेल्प करता था अपने टाइम में। साइन अच्छा है, कॉस खराब है। याद रहेगा? हाँ याद सर। रहेगा? क्या याद करना है? हाँ सर। साइन अच्छा है, साइन अच्छा कॉस है, खराब है। कॉस बुरा है। देखो, साइन इतना अच्छा बंदा है कि जब भी वो आया अपने दोस्त के साथ आया, है ना, दोस्त को अकेला नहीं किया, राइट। और जब यहाँ प्लस था तो यहाँ पर प्लस था, जब यहाँ माइनस था तो यहाँ पर माइनस था, कोई टेंशन का बात नहीं। साइन क्या करता है, दोस्ती निभाता है। साइन हमेशा कॉस के साथ आता है, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, साथ साथ आया, और जो सिंबल था वही सिंबल इस्तेमाल हो। याद हो गया आपको फॉर्मूला? याद हो गया ना? हाँ सर। याद हो हाँ गया। सर हो गया। कॉस लेकिन सही इंसान नहीं है, बहुत सेल्फिश है। क्या करता है, अलग अलग आता है यार वो, मतलब नहीं नहीं मुझे अलग चाहिए, मुझे अलग रहना है, मुझे दोस्ती नहीं करना उससे। तो साइन ए कॉस बी, इसको अलग कर दिया, साथ हो गया, अलग कर दिया। और तो और जब यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस कर दिया, और जब यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस कर दिया। तो क्या बोलेंगे हम लोग, साइन अच्छा है, कॉस खराब है। और याद करो, व्हेन आई वाज टीचिंग यू कैलकुलस लास्ट टाइम इन फिजिक्स, किसको याद है, किसको याद है ये? किसको याद है? सर साइन एक्स का cos x होगा और cos x का माइनस साइन। देख रहे हो कितना बदमाश है कॉस, दिख रहा है कितना बदमाश है? ठीक है भाई, कॉस चेंज टू, बट नेगेटिव कर दिया उसको, इतना बदमाश है। तो क्या याद रखना है, साइन अच्छा है, कॉस खराब है। कॉस बुरा है। तो
तो अब कभी भी जिंदगी में भूलोगे, जब भी आप मान लो एग्जाम में नंबर दे रहे हो और गलती से अगर माइनस साइन फूट गया है, आपको ध्यान आएगा कि कॉस तो खराब था, तो नेगेटिव कर देगा इसको। वही काम कॉस यहाँ भी किया है। ठीक है, दो फॉर्मूला डन, कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, नहीं फर्स्ट सर, सेट लिखो। नहीं सर। tan a plus b। एक काम करते हैं, बिकॉज वी नो द फॉर्मूले ऑफ साइन एंड कॉस, लेट अस ट्राई टू डिराइव द फॉर्मूले ऑफ tan। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? एक सेकेंड। राइट, आई कैन डू दिस ना। आपसे रिक्वेस्ट है घर जाकर के सारे फॉर्मूलों को चार्ट वाइज बना करके, जो मैंने कहा है स्टार्टिंग में, वो काम करना। राइट राइट, होगा ना? मैंने क्या किया, सिर्फ जो फॉर्मूला पढ़ाया है उसको लिख देना चाहिए, और कुछ नहीं किया। जो मैंने ऊपर पढ़ाया अभी आपको 2 मिनट पहले, इसी को बस एक्सपैंड कर दिया। कर सकता हूँ क्या? हाँ सर, हाँ सर। अब देखो, हमारा आइडिया ये होता है कि tan का आंसर हम tan के टर्म्स में दें। क्या करें? tan का आंसर हम tan के टर्म्स में दें। तो लिख दो यहाँ पे, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय cos a cos b, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय cos a cos b। आप लोग भी साथ साथ करते रहो, हाँ, मेरा वेट मत करो कि मैं सॉल्व पूरा करके दिखाऊंगा, ऐसे आप सीखोगे नहीं। ठीक है क्या? अब हम लोग करते हैं खचैक 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 खचैक। ठीक है, खटैक 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 खटैक। क्या बन गया? tan a बना ऊपर में, tan b बना, डिवाइड बाय 1 माइनस, this is the formula of tan a plus b. Please see it once, see every step and tell me if you have any problem. और जिनको समझ में आ जाए वो इसका डेरिवेशन निकालने का ट्राई करेंगे। ट्राई करो। हाँ सर। है ना? द फॉर्मूला विल बी tan a हाँ सर, यही आ रहा है, tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो फोड़ दिया। तो अगला सेट करिए फटाफट, cot a प्लस बी ट्राई कीजिए, देखिए इससे क्या फॉर्मूला आता है। cot a प्लस बी ट्राई कीजिए जल्दी जल्दी। कैसे करेंगे? cot को लिखिए cos a प्लस बी अपॉन, राइट, क्या बन जाएगा? cos तो बदमाश है, सो cos a cos b माइनस
साइन ए साइन बी अपॉन कॉस ए साइन बी प्लस कॉस बी साइन बी। अब कॉट का आंसर मैं कॉट के टर्म्स में देने का ट्राई करता हूँ। सो डिवाइड कर दो किससे, डिवाइड किससे करेंगे बताओ यहाँ पे, साइन ए साइन साइन ए sin साइन बी। अब क्या करेंगे, कत्लेआम। क्या बना यहाँ पे, कट गया, ये भी कट गया। क्या आ गया आंसर, ऊपर देखो, कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस वन डिवाइड बाय कॉट ए प्लस कॉट। ठीक है क्या, समझ आ हाँ रहा सर। है। हाँ इसी का बी पार्ट देखिए फटाफट, कॉट ऑफ ए माइनस बी। इसका मैं फॉर्मूला सीधा लिख दे रहा हूँ, सेम टाइप से ही होगा जैसा पिछला वाला किया है। लिख लो फटाफट इसका, कॉट ए कॉट बी प्लस वन डिवाइड बाय कॉट बी माइनस कॉट बी। ये याद रखना, कॉट बी तो कॉस का भाई है, बदमाश है, उल्टा है, कॉट बी पहले आ रहा है, याद रखना। क्लियर, तो कितना फार्मूला हो गया अभी आपका, 8 हो गया ना, क्या जी, 8 फार्मूला हो गया आप लोग का। हाँ सर। 2 फार्मूला यहाँ पर और लिखो, ये एक्चुअली इसी से निकल के आया है। लिखो यहाँ पर, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। क्या कर रहे हैं हम लोग, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। क्या बन जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है, याद रखना, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ना, याद है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। याद हो गया एवरीवन। हाँ सर। हाँ ए सर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्लास 8 से पढ़ रहे हैं हम लोग, ये ऑलमोस्ट याद हो गया। इसको अपने डिराइव भी कर लेते हैं फटाफट। देखो ध्यान से, लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। क्या करेंगे, देखो, साइन ए कॉस बी, एक सेकंड, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इंटू साइन ए कॉस बी माइनस समझ में आ रहा है क्या, क्या बन गया, यहां तक समझ में आया एवरीवन, देखो तो यहां तक समझ में आया क्या। हाँ सर। हाँ सर। अब मुझे कुछ भी करके ये लेकर के आना है, क्या करें कि वो आ जाए, क्या करें, क्या करें, देखो राइट हैंड साइड में कॉस का टर्म नहीं है, नहीं है ना, लिख सकते हैं ऐसा, हाँ वो
हाँ सर। लिख सकते हैं ना। राइट साइड में कॉस का टर्म नहीं था, तो मैंने क्या किया, कॉस के दोनों टर्म को रिप्लेस कर दिया साइन से। क्या ये स्टेप सबको समझ में आ रहा है? एवरीबॉडी, आर वी ऑन द सेम पेज? हाँ सर। ओके ना? हाँ रिस्पॉन्स सर। काफी कम आने लगा अचानक से, हैं? अभी तो शुरुआत है और बहुत अभी लंबा चल रहा है हम लोग को। बी एनर्जेटिक, बी एंथुजियास्टिक। तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस क्या आपको जो चाहिए था वो मिल गया? हाँ सर। प्लीज कॉपी कर लीजिए इसको। ये भी एक फार्मूला है, मैंने डिराइव कर दिया, बट ये अपने आप में एक फार्मूला जो कि आपको याद होना चाहिए। हम लोग कहीं कहीं क्वेश्चन में इसको यूज करेंगे। क्लियर क्या? क्लियर ना? हाँ सर। हाँ। नेक्स्ट है इसी में दूसरा कॉस। आपको मैंने पहले ही बता दिया, जहां पर कॉस इन्वॉल्व हो कुछ गड़बड़ होगा। देखो भी गड़बड़ हो जाएगा। कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये भी अपने आप में फॉर्मूला है, याद रखना। जब साइन आएगा वो आराम से अब सीधा सीधा आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। बट कॉस में थोड़ा ड्रामा है, ठीक है ना? ये ड्रामा याद रख पाओगे थोड़ा सा ना बस। खाली यहाँ पर एक तो कॉस हाँ आता है, सर। इसको प्रूफ करने का ट्राई करो। टेक 2 मिनट्स, प्रूव इट। इसको डिराइव करने का ट्राई करो जल्दी जल्दी। क्या करेंगे, सेम टाइप से करो।
अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखो तो दोनों कॉस है, दोनों साइन है, तो क्या करेंगे, यहाँ से कॉस को रिप्लेस कीजिए, है ना। यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, तो रिप्लेसमेंट करेंगे या फटाफट क्या करेंगे, इस कॉस को हम लोग चेंज करेंगे साइन में, क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, माइनस यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे कॉस को, बिकॉज कॉस में ए चाहिए हमको और बी कहाँ चाहिए, साइन में चाहिए। क्लियर है ना। चलो एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, एकदम इजी क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं, एकदम इजी क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ, स्क्रीन पे लिखा हुआ है, ट्राई करो। कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, अभी हमने क्या पढ़ा फार्मूला, साइन ए प्लस बी। तो आप क्या करो, आपको 60 का वैल्यू पता है और 45 का पता है, इसको ब्रेक कर दो, राइट, एक्सपैंड कर दो, राइट। नाउ पुट द वैल्यू, √3/2 इंटू 1/√2 प्लस 1/2 इंटू 1/√2 प्लस 1/2 इंटू √3/2 माइनस √3/2 इंटू 1/√2। ठीक, कोई दिक्कत, कोई टेंशन, कोई समस्या नहीं, सही चल रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं लग रहा आपको इसमें, हाँ कुछ गलत हुआ है, कुछ तो गलत हुआ है, कौन बोलेगा कहाँ गलती हुआ है, यहाँ गलती हुआ है। देखो आपके सामने मैंने दिखा दिया कि मैं क्वेश्चन सॉल्व करते करते कैसे मैंने मिस्टेक कर दिया, और ये मेरा बहुत कॉमन सा आदत है, आपका भी है ना। तो जब भी क्वेश्चंस करें आंख और कान खोल के करें, वरना अभी अगले ही स्टेप में मेरा आंसर रॉन्ग आता और नंबर कट जाता, है ना। और ये काम आप बहुत करते हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिली मिस्टेक्स। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सर क्या हो गया था, सिली मिस्टेक। सिली मिस्टेक नहीं है, इट इज लैक ऑफ कंसंट्रेशन, आपका दिमाग कहीं और चला जाता है कुछ सेकंड्स के लिए, जैसे मेरा चला गया था वो भैया पे जो हॉस्पिटलाइज्ड है अभी, तो देखो गलती हो गया, आपसे भी हो सकता है और होता ही है। सो प्लीज मेक श्योर व्हेनेवर यू आर डूइंग मैथ्स एंड सच क्वेश्चंस यू शुड बी फुल्ली कंसंट्रेटेड इन द क्वेश्चन, कुछ और मत सोचो। कितना आ जाएगा ये, पूरा ही करना पड़ेगा, 1/√. so this is cos 60 is how much, half, and ये हो जाएगा 1/√2। now solve it, √3 ये काली काली आंखें, 1 ये काली काली आंखें, आंसर कितना आ गया, आंसर इज 1/√2। डन। एक और सवाल ट्राई करते हैं, एकदम बेसिक क्वेश्चन दे रहा हूं, इजी क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ, मतलब बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है,
मतलब एक स्टेप में इसका आंसर आएगा, जल्दी करो। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो दिस इज एक्चुअली अ फॉर्मूला ऑफ साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये बेसिकली साइन ए प्लस बी लिखा हुआ है, राइट? डन। एक और ट्राई करते हैं। अगेन फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ find the value of this. हाँ सर। Again you will Sir, see, half of answer. if you see, this angle and this angle is same, this angle and this angle is same. इसको A मान लो, इसको B मान लो, क्या बन गया? बेसिकली ये साइन A माइनस बी का फॉर्मूला लिखा हुआ है क्या स्क्रीन पर? हाँ सर। क्या बन जाएगा? साइन ऑफ 40 प्लस थीटा माइनस ऑफ 10 प्लस थीटा। सॉल्व कर लो, साइन 30 दैट इज हाफ। वेरी सिंपल ना? बहुत ही बेकार बेकार क्वेश्चन कर रहे हैं, मगर करना जरूरी है। देखो तो, प्रूव दैट ट्राई कीजिए। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है? cos 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट। समझ में आया क्या? राइट? sec 270 प्लस थीटा विच क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो sec विल चेंज टू cosec, फोर्थ क्वाड्रेंट इसलिए प्लस। साइन 180 प्लस थीटा 180 है, साइन विल रिमेन साइन एंड नेगेटिव बिकॉज थर्ड क्वाड्रेंट। क्या ये तीन वैल्यू सबको समझ में आ रही? यस, समझ आ रही? हाँ सर। सेक कोसेक कैसे हुआ था? ये वाला बाबू
270 है ना, इट इज 270. 270 इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2. हाँ सिखाया था ना. हाँ ऑड मल्टीपल ऑफ 90. अगर 90 का, मैंने क्या सिखाया था, 180 का मल्टीपल हो या 90 का ऑड मल्टीपल हो. अगर 90 का ऑड मल्टीपल होगा तो सेक विल चेंज टू कॉसेक, साइन विल चेंज टू कॉस, कॉस विल चेंज टू साइन एंड सो ऑन. इसीलिए सेक बिकेम कॉसेक. हाँ बट इट इज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा. cos 270 minus theta, which quadrant? Third quadrant. And cos will change to sin because 270 है. और ये क्या हो जाएगा? tan theta. क्या हम तैयार हैं काटाकुटी करने के लिए? काटाकुटी, काटाकुटी, माइनस से माइनस उड़ा दो और इसको इससे उड़ा दो. क्या बचा? sin थीटा बाय tan थीटा. आ गया cos थीटा. हाँ सर. एक और ट्राई करो. फाइंड द वैल्यू ऑफ find the value of ट्राई करो. फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस थिंग. और देखते हैं कैसे करना है. देखो ध्यान से. cos 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, cos 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, व्हाट इज दिस? 270 डिग्री. मतलब ये कहाँ लाई करेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट. क्या बन जाएगा ये? क्या बन जाएगा? साइन थीटा है ना. cos 2 पाई प्लस थीटा, विच क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट. cos will remain cos, कोई दिक्कत नहीं. cot 3 pi by 2 minus theta, third quadrant. cot will change to tan. Done. समस्या यही है ना? इतना ही तो है. हाँ सर. बस इससे इजी क्या होगा यार? चेंज टू साइन कॉस, सॉल्व. हो गया. आपको वापस से बोल रहा हूं, जो पढ़ाया गया था स्टार्टिंग में उसको प्रॉपर्ली रिवाइज कर लो. आप लोग को जहां भी पाई का टर्म्स आता है आप लोग दिक्कत में पड़ जा रहे हो. प्लीज ऐसा नहीं होना चाहिए. आंसर इज 1. एक और ट्राई करते हैं. इजी क्वेश्चन दे रहा हूं. अगेन फाइंड द वैल्यू ऑफ बहुत इजी क्वेश्चन. जल्दी करो, खत्म करो. सीधा क्वेश्चन है. आंसर इज माइनस ऑफ √3 प्लस 1 बाय 2 √2. सब बाकी चलाएगा बस तरह. वही ना, कॉलेज में एडमिशन कैसे होगा पता नहीं. चलो कम बैक. आओ देखते हैं.
आप इसको ऐसे कीजिए, cos 2π/3 है ना, इसको आप लिख सकते हैं क्या? राइट, लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं? बोलोगे? हाँ सर। हाँ सर, हाँ सर। लेकिन ये तो फॉर्मूला में आ जा रहा है। क्या बोल रहे हैं? हाँ सर, तो ये तो फॉर्मूला में नहीं आ हाँ हाँ, मेरे को पता है ये फॉर्मूला में आ जा रहा है, बट आपका तो उससे वो कुछ वो फंस के रह जाएगा लास्ट में ना, पाई वाई के टर्म में आ जाएगा। फॉर्मूला से तभी तो बात तो बराबर ही है ना, ऐसा ऐसा तो करने तो होगा ही ना। उसका भी देख लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी ट्राई कर लेंगे। क्या आ जाएगा बताइए, कितना हो जाएगा? माइनस कॉस π/3 होगा, राइट? पुट द वैल्यूज, कितना होगा? cos 60 कितना होता है? हाफ होता है, और ये 1/2 माइनस √3/2 इंटू 1/√2 माइनस यू हैव 1/2√2 माइनस √3 यही है क्या? सॉरी, प्लस यहाँ पे हो जाएगा ना, प्लस। हाँ सर। सर बहुत मिस्टेक करते हैं, डोंट बी लाइक मी। हाँ, दिस इज द आंसर, ठीक है? आप जो बोल रहे हो ऐसे बोल रहे हो क्या? ये इसका फॉर्मूला है ना, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, वो बोल रहे हो क्या? हाँ सर, वैसे भी क्या बन जाएगा? cos ऑफ 2π/3 प्लस π/4, यही होगा ना? हाँ सर। क्या बन जाएगा? 11π/12। पक्का? 11π/12। 4 दूना 8, 3 11। अब क्या करें, इसके बाद क्या करें? तो 12 माइनस क्या 1। लिख सकते हैं? तो cos ऑफ π माइनस π/12 लिख हाँ सकते हैं सर। क्या? क्या बन जाएगा? माइनस cos ऑफ π/12, हाँ सर। है ना? अब cos π/12 होता है 15 डिग्री, जिसका वैल्यू ये होता है। मैं पढ़ाऊंगा आपको आगे, मतलब आफ्टर सम टाइम पढ़ाया जाएगा आपको। क्या हम लिख सकते हैं? है ना? समझ में आ रहा है? क्या इसको एक्सपैंड करने पे यही आएगा क्या? एवरीबॉडी समझ में आया? बच्चों समझ में आई मेरी बात? ऐसे करें चाहे ऐसे करें, एक ही बात। सबको एकदम प्रॉपरली क्लियर हो गया वाला पार्ट? एवरीवन एकदम क्लियर है ना? प्रूव दैट। ट्राई करो, प्रूफ करना है। क्या कहता है क्वेश्चन? साइन एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय साइन एक्स माइनस वाई। क्या करें? सीधा एक्सपैंड कर दो, है ना? क्या करेंगे एक्सपैंड करके? साइन एक्स कॉस वाई प्लस अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन में क्या चाहता है हम लोग? tan चाहते हैं। tan कैसे आएगा? cos लेकर के आओ, ऊपर नीचे cos x cos y से डिवाइड कर दो, है ना? लिखोगे डिवाइडिंग द
न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x cos y. When you divide that, तो जो आपको राइट में है वो मिल जाएगा. एक और ट्राई करते हैं. देखो if sin theta is equal to 15/70 and cos phi, ये क्या है? phi एक सिंबल है, एक्स वाई की तरह मान लो इसको, is 12/13 theta and phi both lie in the first quadrant. Find sin theta plus phi, cos theta minus phi और tan theta plus phi. ट्राई करो, बहुत इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड. जल्दी कर लो इसको. हाँ सर और देखते कैसे करना है. साइन थीटा आपको दिया हुआ है. सो अच्छा, और क्या बोला है? बोथ लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा, है ना. सो साइन थीटा कितना दिया हुआ है? 15/17. तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा? समझ में आ रहा है क्या? कॉस थीटा क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर द रूट. ठीक बोल रहा हूं? ठीक. cos फाई कितना दिया हुआ है? 12/13. तो साइन फाई कितना हो जाएगा? 171/221 it is. You have got 5/13. तो साइन थीटा आ गया, cos फाई आ गया. पहला पार्ट सॉल्व करते हैं. क्या बोल रहे हैं? साइन थीटा cos फाई प्लस cos थीटा साइन फाई. पुट करो ना. 15/17 इंटू cos फाई कितना दिया हुआ है? 12/13 प्लस 8/17 इंटू 12/13. सॉल्व करो. 221 15 इंटू 12 180 प्लस 221 12 इंटू 8 90 कितना होगा ये? 6. सही जा रहा हूँ क्या? 6. कहाँ गलती हो गई यार? आंसर आना चाहिए 220 बाय सर 8/5 क्या? इस 12/13 एक सेकंड की जगह साइन थीटा cos फाई, साइन थीटा cos फाई, फिर cos थीटा, ओहो 5 होगा ना यहाँ पे. टू 20 बाय. क्लियर है क्या? सेकेंड पार्ट भी कर लोगे फॉर्मूला पुट करके? सेकेंड पार्ट का आंसर आएगा 171/221 और थर्ड पार्ट का आंसर आएगा 220/21. तीनों पार्ट हो जाएगा क्या? कर पाओगे? लिखो. इफ cot alpha is equal to half, sec beta is equal to -5/3 and given है कि alpha belongs to open interval pi से लेके 3π/2 and beta belongs to open interval
π/2 से लेके 5. फाइंड tan अल्फा प्लस बीटा. ट्राई करो. आप देखो ध्यान से, ये जो कंडीशन हमें दिया है ना कि अल्फा बीटा कहाँ पे लाई कर रहा है, इट विल टेल मी कि मेरा जो वैल्यू है वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, है ना. अगर मेरा अल्फा पाई से 3π/2 के बीच में लाई करता है, इट मीन्स इट इज लाइंग इन द थर्ड क्वाड्रेंट, है ना, एंड दिस इज लाइंग इन द सेकेंड क्वाड्रेंट. डन. हाँ सो कॉट अल्फा आपको दिया हुआ है हाफ, सो tan अल्फा कितना हो जाएगा 2, है ना. tan अल्फा इज हाउ मच 2. अगेन सेक बीटा कितना दिया हुआ है -5/3. आपको फॉर्मूला पता है ना, याद है क्लास 10 में हमने पढ़ा था. हाँ सर. राइट. क्लियर है क्या. tan स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 16/9. तो tan बीटा कितना हो जाएगा √16/9. द आंसर इज प्लस और -4/3. अब मुझे बताओ बीटा इज लाइंग इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, है ना, एंड इन द सेकेंड क्वाड्रेंट tan इज नेगेटिव. बात याद है. तो इसको क्या लेंगे हम लोग, वी विल टेक अप -4/3. आई हैव गॉट tan बीटा, आई हैव गॉट tan अल्फा. अप्लाई द फार्मूला. tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा. पुट कर दिए फटाफट. 2 माइनस 4/3 डिवाइड बाय 1 माइनस 2 इंटू -4/3. जब इसको सिंप्लीफाई करोगे आप तो आपका आंसर आना चाहिए 2/11. देखिए समझ में आता है क्या, बताइए. देखिए समझ में आता है तो बताइए. इजी क्वेश्चन है, कुछ खास डिफिकल्ट नहीं था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था. जितने लोग का पिछला क्वेश्चन हो गया है वो अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे, इसको प्रूफ करने बोला गया है. यहां पर लिखा हुआ है साइन cos 11 और साइन 11, और यहां पर कितना लिखा हुआ है tan 56. अपने इसको ऐसे करेंगे सॉल्व. लेफ्ट हैंड साइड को आप लिखो tan 45 प्लस 11. समझ में आ रहा है क्या बन जाएगा tan 45 प्लस tan 11. tan पर इज 1 प्लस tan 11. क्वेश्चन में क्या मांगा है, साइन कॉस मांगा है, कन्वर्ट कर दो. आ गया आंसर. सर एक सेकेंड ट्राई कीजिए. हाँ बोलो, क्या डाउट है. सर मैंने इसमें पहले मतलब आरएचएस से करना स्टार्ट किया और फिर इसको 56 प्रूव किया. तुमने क्या किया आरएस में, ओवरऑल डिवाइड कर दिया क्या, cos 11 से डिवाइड हाँ कर दिया. सर cos 11 चलेगा चलेगा चलेगा. आई होप सबको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन वाला.
हाँ सर। अगर आ गया है तो एक और सवाल ट्राई करते हैं। सेम है, प्रूफ करना है। ट्राई करो, क्वेश्चन प्रूफ करना है। और देखते हैं। क्या दिया हुआ है? tan 70 इज इक्वल टू, क्या ऐसा आप में लिख सकते हैं क्या? और दिस इज अ नेचुरल वे ऑफ प्रोसीडिंग, बिकॉज क्वेश्चन में हमें देखो 2050 मांग रहा है। जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई। राइट। अब ध्यान से देखो, क्या tan 20 और tan 70 आपस में कट जाएगा ना? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स याद है आपको? tan 70 क्या हो जाएगा? cot 20 कट जाएगा फिर ये। यस। हाँ सर। So we have finally tan 70 is equal to 2 times, ये चला जाएगा इस तरफ, प्रूफ। प्लीज देखिए समझ में आ रहा है क्या? चेक कीजिए, एक एक स्टेप चेक कीजिए। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछिए। अगेन प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन दे रहा हूं एक और। जिनका पिछला वाला हो जाए वही अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। अगर कुछ भी डाउट तो प्लीज पूछो। इफ यू हैव प्रॉब्लम इन एनी स्टेप प्लीज आस्क, डोंट हेजिटेट। ट्राई करो अगला क्वेश्चन। आओ देखते हैं क्या हो जाएगा। लेट अस स्टार्ट। वी नो दैट cot 3x इज इक्वल टू cot 2x प्लस x। इसी को लेके प्रोसीड कर जाओ। क्या हो जाएगा? cot 2x इंटू cot x है ना, -1 डिवाइड बाय cot 2x प्लस cot x। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई मार दो। वन को इधर ले आओ, इनको उधर ले जाओ। डन। देखिए समझ में आया क्या? आसान था। आसान था ना?